वज़ीर आज़म ने पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये कम कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। कमी का इतलाक अगले एक माह पर पूरे पाकिस्तान पर होगा। काबीना अरकान की 6 माह की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा करवाने का ऐलान। रेलवे इकोनॉमी क्लास मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि मोटर बाइक्स वालों को 1 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी मिलेगी। माल बरदार गाड़ियों को भी सब्सिडी देने का फैसला किया। छोटे किसानों को 1500 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। पूरे खित्ते में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। क़यामत खेज तूफान को सब्सिडी के जरिए आवाम तक पहुंचने नहीं दिया। 3 हफ्तों में कौमी वसाइल से 129 अरब की सब्सिडी दी। पूरी कोशिश की कौमी वसाइल को आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी है। वज़ीर आज़म 4 वज़ीर आला के मशकूर हैं। कहा कि चारों वज़रा और उनके कौमी मकासद के लिए वसाइल मुहैया करने के लिए बिला ताख़ीर कमिटमेंट की है। दुआ है कि जल्द से जल्द जंग ख़त्म हो, अमन कायम हो जाए। बतौर वज़ीर आज़म जंग रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी जंग बंदी के लिए मुतहर्रिक हैं। तेल की कीमतों से परेशान अवाम को बड़ा रिलीफ देने का ऐलान। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन बस पर सफ़र फ्री होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का भी ऐलान। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वाले शहरी को 20 लीटर तक पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि वज़ीर आज़म ने बदतरीन मुआशी सूरत हाल में आवाम को रिलीफ दिया। एक माह में अरबों रुपये का रिलीफ देकर आवाम को मुश्किलात से बचाने की भरपूर कोशिश की गई। गैर मामूली हालात में शहरी ज़ाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वादा है हालात बेहतर होते ही आवाम को मुआशी बोझ से निजात दिलाएंगे। मरियम नवाज की पंजाब भर की ज़िले इंतजामिया को ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों से राब्ते की हिदायत। कहा कि इंतजामिया मौसर निज़ाम बनाकर सब्सिडी का मुकम्मल फ़ायदा आवाम तक पहुँचाए। इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से 1 माह के लिए मुफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा है कि हुकूमत 35 करोड़ रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। सिंध हुकूमत का हर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। 2 एक्सल ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपये माहाना देंगे। दूसरे शहरों को जाने वाले बसों को भी सब्सिडी दी जाएगी। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों को सब्सिडी दी जाएगी। मालिकान 15 दिन में मोटरसाइकिल अपने नाम पर मुंतकिल करवाएं। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र कराने के पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। 25 एकड़ ज़मीन से कम के मालिकान को 1500 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड अफराद को बैंक अकाउंट के तहत रकम भेजी जाएगी। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। डीजल की कीमतों में इजाफे के असरात। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 65% तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 से 4600 रुपये हो गया। दीगर शहरों के किरायों में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में 60% इजाफा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने ट्रांसपोर्टर्स का खुद साख्ता 60 से 65% इजाफा ख़त्म कर दिया। लाहौर से दीगर शहरों के किराए में 25% इजाफा। नया किरायानामा जारी। टोल प्लाजा फीस में होने वाला सहमाही इजाफा मुअत्तल। नया नोटिफिकेशन जारी। ईरान ने 48 घंटे की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ किसी तीसरे मुल्क के जरिए पेश की गई थी। ईरान में जंगी तैयारी की तबाही से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये जंग है, हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोली लेविट कहती हैं कि अमरीकी सदर को त्यारा गिरने पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी त्यारे के अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के हवाले से पाकिस्तान के रद्दमल तर्जमान दफ्तर खारजा की सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश झूठी खबरों की तरदीद। तर्जमान ताहिर इंदराबी का कहना है कि बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वज़ारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे मवाद का हवाला दिया गया जो ज़ेर बहस आए और ना ही उनकी तरफ इशारा किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। मीडिया प्लेटफॉर्म मुकम्मल तहकीक से काम लें, क़यास आराइयों से गुरेज करें। ईरान का अमेरिका को बड़ा सरप्राइज, F-15 तैयारा तबाह कर दिया। F-35 समेत 2 महीने महंगे तरीन अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह करने का ईरानी दावा। अमेरिका ने एक तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। ईरानी फौज का कहना है कि F-35 वस्ती ईरान और दूसरे तैयारे को कैसम जजीरे में निशाना बनाया गया। अब तक 2 F-35, 1 F-18, 2 F-16 और 4 F-15 तैयारे गिराए जा चुके हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ज़राए ने एक अमेरिकी लड़ाका तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरा लापता। ईरान ने रेस्क्यू मिशन में शामिल 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया। ईरान का अपना हुर्मुज़ के इलाके में अमेरिकी तैयारा A-10 भी मार गिराने का दावा किया गया। अमेरिकी टीवी के तज्जिए के मुताबिक तस्वीर से लगता है कि यह F-15 तैयारा था। ईरानी हुकाम का कहना है कि तबाह अमेरिकी तैयारे के पायलट को जिंदा पकड़ने वाले को 50,000 पाउंड इनाम दिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों से तबाही। शमाली तेहरान में शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और दारुल हुकूमत के मगरबी हिस्से में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ बमबारी की गई। 3 शहरी शहीद। वो शहर में इमदादी सामान के गोदाम पर हमला, 2 कंटेनर्स, 2 बसें, कई गाड़ियां तबाह हो गईं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का पुलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती मराकज़ को निशाना बनाने का एतराफ़। स्टील प्रोटेक्शन की ईरानी सलाहियत 70% तबाह करने का दावा। इसराइल के लेबनान में भी हमले, मसाजिद से निकलने वाले नमाजियों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। पानी की फराहमी के मराकज़ पर बमबारी। वादी बका में 2 पुलों को निशाना बनाने का फैसला। रिहायशियों को इलाका खाली करने की हिदायत। हिज़्बुल्लाह की मुख्तलिफ इलाकों में सामूरी फोर्सेस से झड़पें। इसराइल की वज़ारत जंग के हेडक्वार्टर और इसराइली फौज की डॉल्फिन बैरक्स पर मिसाइल हमले, भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान के इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले, तैयारा बद्दार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के कई शहरों में हम तनसीबात को निशाना बनाया गया, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। हीफा में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। रामात गान में तबाही। कवैत की मिना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। उर्दन में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी हमले के बाद एल्यूमीनियम प्लांट बंद। अबूधाबी में तबाह मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी हो गए। UAE के हिब्शान गैस प्लांट पर भी हमले के बाद आग लग गई। मिस्री शहरी जामहक, 2 पाकिस्तानियों समेत कई अफराद जख्मी हो गए। इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले, यमनी तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के अमेरिकी सदर की धमकी पर रद्दमल, कहा कि क्या पूरी कौम को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी जंगी जुर्म के अलावा कुछ और है। तारीख इन लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरिमों के सामने खामोशी की भारी कीमत अदा की। पासदारान इनकलाब ने भी अमेरिका को खबरदार कर दिया, कहा कि पुलों या तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जवाब खित्ते में तबाहकुन होगा। हमले की सूरत में न सिर्फ तमाम अमरीकी और इसराइली असासों को निशाना बनाया जाएगा, बल्कि अमरीका के इत्तेहादियों और मेज़बान ममालिक के अहम मफादात पर भी तबाहकुन हमले किए जाएंगे। जो ममालिक अमरीकी अड्डों की मेज़बानी कर रहे हैं, अगर वो महफूज रहना चाहते हैं तो अमरीकी अफवाज को निकाल दें। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात के कर्ज की अदायगी का फैसला। $3.5 अरब में से $2 अरब रवा माह वापस किए जाएंगे। $1 अरब 16 अप्रैल, $1 अरब 22 अप्रैल को वापस किए जाएंगे। $1 अरब की 30-21 जुलाई में वापस की जाएगी। $50 करोड़ के लिए अलग से डेडलाइन दी जाएगी। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। UAE इस रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। जनवरी में यह रकम 1 महीने और फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर की गई है। UAE ने पाकिस्तान से रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था।
पीटीआई ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तैमूर सलीम जगड़ा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी मुश्किलात का शिकार होगा। हुकूमत बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर सकी। माजी में नून लीग पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर एहतजाज करती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम का सामना नहीं कर सकते। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में शदीद ज़लज़ला। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात और दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, सवात, इब्राबाद, मुजफ्फराबाद में भी ज़मीन लरज़ गई। शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड, गहराई 190 किलोमीटर। मरकज़ को हिंदुकश का रीजन था। बनू में ज़लज़ले के 22। मेरियान रोड के करीब मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबने से कमसिन बहन भाई जाम बहक हो गए। वालिदा को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। पेशावर में ज़लज़ले से राजकपूर हवेली की दीवार गिर गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल यारी एक्सप्रेस वे पुल के ऊपर तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ से टकरा गई। एक शख्स जाम भाग, दूसरा जख्मी हो गया। जाम भाग शख्स की शनाख्त 25 साल हमजा और जख्मी की मुआविया के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम भाग शख्स की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।